दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आज एक बार फिर ऐसे ही सामान्यतः एक चर्चा करते हैं। एक चाय बेचने वाला अचानक लखपति फिर करोड़पति बन जाता है। क्या क्या बदलाव आते हैं उसके अंदर, यह महसूस करने के लिए आज इस पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। एक व्यापारी है, हाफ पैंट पहन के एक चौराहे पे चाय की दुकान खोलता है। एक एक दुकान में चाय पहुंचाता है, फिर जूठे गिलास लाता है, वह जूठे गिलास धोता है। उसके दुकान में बहुत सारी भीड़ आती रहती है, बहुत सारे लोग आते हैं चाय पीने के बहाने, चाय पीते हैं और तरह तरह की चाय की दुकान में लोग चर्चाएं भी करते हैं। अब तो राजनीति से जोड़ दिया गया है इसे, चाय पे चर्चा। मगर चाय की दुकानों पे आज भी बहुत सारे लोग बहुत सारी चर्चाएं करते हैं। बताया जाता है कि जमीन के दलाल, जो जमीन के ब्रोकर कहे जाते हैं, वह चाय पीने जब उनकी दुकान पे जाते थे और बैठते थे और जमीनों की चर्चा करते थे। ऐसे में इस चाय पीने वाले व्यापारी के मन में आया कि मैं भी क्यों न किस्मत आजमाऊं और जमीन का व्यापार करूं। उनने कुछ जमीन दलालों से समझने का प्रयास किया और जमीन दलाली में हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। भाग्य ने पलटी मारी, एक दो दांव अच्छे लग गए। अब उसने चाय का व्यापार अपने भाई के साथ करता था छोड़ दिया। भाई चाय ही बेचता रहा और यह व्यापारी जमीन कारोबार में आ गया। जमीन कारोबार में भाग्य ने साथ दिया, कुछ अच्छा पैसा कमा लिया तो कुछ व्यापार शुरू किया। व्यापार में भी भाग्य ने साथ दिया। यह धीरे धीरे लाखों में खेलने लगा। देखते ही देखते भाग्य ने पलटी मारी और यह करोड़ों रुपयों में खेलने लगा और करोड़पति बन गया। लेकिन एक व्यवहार उसका बहुत घटिया बना रहा, टुच्चे टाइप का व्यवहार। लोग कहते हैं कि चाय बेचने वाला अरबपति बन जाए, मगर उसका व्यवहार, उसकी नैतिकता, उसकी सोच आज भी वैसी की वैसी ही है। वह पैसे नहीं देता, कभी नौकरों की सैलरी में 100 रुपए काट लेगा, कभी किसी ठेली वाले, ऑटो वाले के 10-20 रुपए मार देगा। यह टुच्चे टाइप की हरकतें उसके अंदर आज भी समाई हुई हैं, भरी हुई हैं। एक व्यक्ति का उसने लगभग 12 से 15 हजार रुपए देने से इंकार कर दिया कि मैं इसे अर्थदंड समझता हूं और मैं यह पैसा नहीं दे पाऊंगा। अच्छी बात है। फिर उसी व्यक्ति से वह मदद मांग रहा है कि मैं जिस जगह पे जमीन कारोबार कर रहा हूं, वहां का पटवारी 50-50 हजार रुपए लेकर जमीन के नामांतरण कर रहा है, तो आप मेरी मदद करें, उस पटवारी को वहां से हटवा दें। एक तरफ आपकी टुच्चे किस्म की सोच, आप 12-15 हजार रुपए उस व्यक्ति के मार रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, और फिर उसी आदमी से आप मदद मांग रहे हैं। सोच देखिए। कई लोगों ने इसके बाद बताया कि इसकी आदत बन चुकी है लोगों के पैसे मारने की। अब कई लोग कहानियां भी बनाने लगे हैं कि बिना पैसे मारे आप करोड़पति नहीं हो सकते। तो लोग यह भी कहते हैं कि सिर्फ जमीन से और व्यापार से यह आदमी करोड़पति नहीं बना है, इसने बाहर के बहुत सारे व्यापारियों का भी पैसा मार दिया है और लोगों के पैसे खाकर भी यह आज लाखों में खेल रहा है और करोड़पति बन गया है। ऐसे न जाने कितने लोग हैं, लेकिन मैं सिर्फ उसकी एक चर्चा करना चाह रहा था आप लोगों से, उसके सोच की
कि भगवान ने आपको जगह जगह, गली गली, एक एक दुकान चाय बेचने से लेकर एक बड़ी जगह पे बैठा दिया। कम से कम बड़ी जगह बैठने के बाद थोड़ा तो सोच में परिवर्तन ले आओ, थोड़ा तो सोच को बदलो, थोड़ा तो सोच को भी लखपति ना बनाओ, 1000 पति तो बनाओ। उसे आज भी वही 5 रुपए वाली चाय में क्यों सिमटा के रखा है अपनी सोच को? 5 रुपए से तो कम से कम आगे बढ़ाओ, सोच तो आगे जाए। फिर आप सभी लोग पूछेंगे कि यह व्यापारी कौन है? एक नेता हैं, वह हमारे अधिकांश चैनल के खबरों पर कमेंट्स लिखते हैं कि आप अधूरी बातें हमें बताते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिन बातों को मैं सस्पेंस में रखता हूं, शायद वह वही वीडियो, वही जानकारी देखते हैं। बाकी किसी भी खबर पर, किसी भी वीडियो पर आज तक उन्होंने कोई कमेंट्स नहीं लिखा। जिन वीडियो में थोड़ा मैं सस्पेंस देता हूं, उसी पर वह ऐसे जिक्र करते हैं। तो शायद और कोई कमी वह नहीं ढूंढ पाते, तो उनको यह कमी नजर आती है। इस खबर में, इस जानकारी में, इस वीडियो में भी मैं एक सस्पेंस रख रहा हूं। आप लोग भी थोड़ा गैस करें, आखिर यह व्यापारी कौन हो सकता है जो चाय बेचने से लेकर करोड़पति तो बन गया, मगर सोच आज भी वही गली कूचे और टुच्चे किस्म की बनी हुई है।